द मोस्ट द मोस्ट अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 4 के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आज उसकी बात करेंगे। चैप्टर 4 में अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसके बारे में पहले भी बता चुका लास्ट वीडियो में भी कि हमने फोर्स के बारे में देखा, फिर न्यूटन के 3 लाज को मैंने कल कंप्लीट किया। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में बार बार मैं बोल रहा हूँ कि उसको याद रखिएगा। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं और इनर्शिया की अलग से मैंने डिटेल बता दी और इनकी एग्जांपल भी तीनों के बारे में मैंने बता दी। एग्जांपल्स सिर्फ 2 के अंदर है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। सेकंड के अंदर कोई एग्जांपल नहीं, एक डेरिवेशन है। अच्छा, अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है चैप्टर के अंदर हम इसके बाद पढ़ेंगे मास एंड वेट। मास के बारे में तो हम चैप्टर पहले ही केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब मैं आज इनके डिफरेंस की बात करूँगा। डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। तो आज इनके डिफरेंसेस की बात करेंगे। 4 डिफरेंसेस नॉर्मली हम देखते हैं, हर जो भी हम पढ़ेंगे आगे डिफरेंसेस नॉर्मली हमें 4 चाहिए होते हैं, लेकिन अब के जो पैटर्न में जो ट्रेंड चेंज हुआ है, पैटर्न के अंदर अब 2 डिफरेंसेस अक्सर पूछते हैं। दो आपसे क्वांटिटीज़ बोल देते हैं और उनके फिर 2 डिफरेंस पूछते हैं। अब देखें मास और वेट। मास के बारे में आप पहले ही 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। द क्वांटिटी मास को हम डिफाइन ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जब भी डिफरेंस लिखेंगे इसके बीच में इस तरह से लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद आप एक तरफ लिख देंगे मास और एक तरफ लिख देंगे वेट। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे मास एंड वेट। अब आप क्या करेंगे, पहला पॉइंट्स नीचे लिखेंगे। मैं पॉइंट्स लिख नहीं रहा, खाली बता रहा हूँ, आप और से सुनिएगा। कुछ शॉर्ट बातें अगर लिखने की होंगी बता दूंगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, दोनों में आपने पहले पॉइंट आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो मैं पूरी डेफिनेशन तो नहीं लिख रहा, याद रखने के लिए मैं सिर्फ लिख रहा हूँ डेफिनेशन यहाँ पर, लेकिन आपने ये नहीं लिखना DEFINITION, ये नहीं लिखना। डेफिनेशन पूरी लिखनी है जो मैं बता रहा हूँ। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मास की हम इस तरह से करते हैं डिफाइन के द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मास। किसी भी किसी भी बॉडी के अंदर मैटर मिकदार मादा को कमियत कहते हैं, मास कहते हैं। तो मास की आप सबसे पहले डेफिनेशन बोलेंगे। इसी तरीके से वेट के बारे में भी जब आप बताएंगे पहले ही इसके फर्स्ट डिफरेंस इन दोनों की डेफिनेशन ही होगी। तो इसकी डेफिनेशन में आप इसी तरीके से बताएंगे कि द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड इट्स सेंटर इज कॉल्ड इट्स वेट। वेट के बारे में डेफिनेशन आप बताएंगे कि वेट एक फोर्स है जिस फोर्स की मदद से अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स का नाम वेट है। अच्छा, ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरे डिफरेंस की अगर बात करें तो हम बोलते हैं कि मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। आप इसको पूरी बात लिखेंगे, मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर बात करें हम वेट की, तो वेट के बारे में याद रखिएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, ये एक और डिफरेंस आ गया, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड आप इसमें बताएंगे कि मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। मास किसी भी जगह पर जाएं, किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, यानी ज़मीन से किसी और सैयारे पे भी चले जाएं, तो मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मास इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, मास रिमेन्स कांस्टेंट। ये इसके बारे में आपने थर्ड पॉइंट याद रखना है। जबकि वेट के बारे में आप याद रखेंगे वेट कांस्टेंट नहीं रहता। वेट डज़ नॉट रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर, वेट कैन बी चेंज। तो वेट एक जगह एक जैसा नहीं रहता, ये चेंज हो सकता है। तो इसकी वैल्यू हर जगह कांस्टेंट नहीं रहती, ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये बात भी आपने याद रखनी। डज़ नॉट रिमेन कांस्टेंट, वो रिमेन्स कांस्टेंट। ये तीसरा डिफरेंस हो गया। फोर्थ पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हैं कि एक बात आपको मैं बता दूं, आप अक्सर स्टूडेंट ये लिखते हैं कि द मास इज़ डिनोटेड बाय M एंड वेट इज़ डिनोटेड बाय W। ये इस तरह के डिफरेंस थोड़े से हल्के इस तरह के डिफरेंस ना लिखो। बिल्कुल ये तो आसान तरीन डिफरेंस, इस तरह के डिफरेंस नहीं लिखें, ये डिफरेंस में काउंट नहीं होगा। आप इसको बेहतर है कि आप इसके बारे में जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वही लिख दो या नोट से देख कर लिख सकते हैं। देखें, चौथा डिफरेंस हम इसके बारे में ये बोलेंगे कि मास का SI यूनिट, मास का SI यूनिट या SI यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। तो SI यूनिट मास का होता है किलोग्राम। जबकि अगर हम वेट की बात करें तो वेट एक फोर्स है और फोर्स किसी भी तरह की उसका यूनिट न्यूटन होता है।
इसका ऐसा यूनिट न्यूटन है। इसके बारे में पहले बता चुका कि कांस्टेंट नहीं है, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट नहीं रहता। ये इसके चार डिफरेंस हैं। चारों डिफरेंस को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, इसको याद करना है जिस तरीके से बताया। तो सबसे पहले आप डिफरेंस मैंने बताया कि आप बोलेंगे कि मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। दूसरा, वेट की अगर बात करें, वेट इज़ अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। ये इसका एक डेफिनेशन लिखनी है। फिर आपने बताना है कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर आप बताएंगे कि मास रिमेन्स कांस्टेंट एंड वेट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। फिर आप फाइनली बताएंगे ऐसा यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम एंड ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन। तो ये तो इसके डिफरेंस हो गए। डिफरेंस को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आपको जो बता चुका चैप्टर 3 के असाइनमेंट्स के बारे में, कुछ लोगों ने असाइनमेंट्स दिए, कुछ के असाइनमेंट्स अभी तक नहीं पहुँचे, तो अपने असाइनमेंट्स को आप दे दें। कल तक का टाइम है, वेडनेसडे का मैंने बोला था, तो कल असाइनमेंट्स आ जाने चाहिए आपके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि इसके अलावा इस चैप्टर में क्या है। तो अल्लाह हाफ़िज़।